बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद बेशक यूनुस की सरकार आ गई हो, लेकिन शांति का अभी तक दूर दूर तक कोई पता नहीं है। यानी शांति बहाली अभी नजर नहीं आ रही। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में ह्यूस्टन में 300 से ज्यादा भारतीय और बांग्लादेशी मूल के हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर एक बार फिर अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर अमेरिका क्यों ऐसा एक्टिव हुआ है, कोशिश करते हैं आपको बताने की। क्योंकि पड़ोसी राज्य में इस तरह की उथल पुथल है, इसलिए भी ये खबर हमारे और आपके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 11 अगस्त को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में ह्यूस्टन में 300 से ज्यादा भारतीय और बांग्लादेशी मूल के हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को खत्म करने की मांग करते हुए तख्तियां लेकर वहां पहुंचे थे, जिस पर लिखा था, हिंदू नरसंहार बंद करो, अब खड़े हो जाओ और बोलो। हिंदू जीवन मायने रखता है, हम भागेंगे नहीं, हम छिपेंगे नहीं। इस तरह के इमोशनल स्लोगन्स के साथ तमाम पोस्टर बैनर लिए लोग वहां पर नजर आ रहे थे। बांग्लादेश में हो रही हिंसा और अमेरिका का जो रुख है वो भी आपको बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस से बांग्लादेश के हालात पर निगरानी रखी जा रही है। इस बात पर भी बल दिया गया है वहां से कि राष्ट्रपति जो बाइडेन मानवाधिकार के मुद्दे को स्पष्ट और बेबाक तरीके से बोलते रहेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जिया-पियरे ने हिंदू अमेरिकी समूहों और भारतीय अमेरिकी संसदों के उस अपील के संबंध में भी जवाब दिया है जिसमें उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल उठाया था। इन लोगों ने मांग की थी कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सरकार को दखल देना चाहिए। जिया पियरे ने ये भी कहा कि हम निश्चित रूप से हालात पर निगरानी जारी रखेंगे। मेरे पास इसके अलावा और कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन जब भी बात मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों की आती है तो राष्ट्रपति जो बाइडेन सार्वजनिक रूप से निजी तौर पर भी स्पष्ट और बेबाक तरीके से बोलते हैं और वो ऐसे ही बोलते रहेंगे। ये बाकायदा व्हाइट हाउस का औपचारिक बयान है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कथित मानवाधिकार हनन की घटनाओं के खिलाफ, कथित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस तरीके के मामले वीडियोस और सोशल मीडिया के माध्यम से ही अभी हम तक आए हैं। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स जो है इस तरीके की बातें कहती हुई दिखाई पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के विभिन्न शहरों में सैकड़ों हिंदू अमेरिकी नागरिकों की ओर से शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाले जा रहे हैं। अटलांटा में एक मार्च को संबोधित करते हुए सांसद शॉन स्टिल ने अमेरिकी विदेश विभाग से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और हितों को सुनिश्चित करने की अपील की थी। कई अन्य सांसदों ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त करते हुए इस मांग को दोहराया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब हिंदुओं के मसले पर बैकफुट पर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंतरिम सरकार ने यह भरोसा दिया है कि दुर्गा पूजा के मौके पर 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा का भी भरोसा दिया है कि अंतरिम सरकार सुरक्षा देगी। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद 27 जिलों में हिंदुओं पर अटैक हुए हैं। ढेरों वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं। कई सारे ऐसे वीडियोस थे जो कि हम आपको नहीं दिखा पाए हैं, वो इसलिए क्योंकि वो विचलित कर सकते थे आपको। हिंदुओं पर जमकर अटैक हुआ है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं। मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर समेत कई जगहों पर हिंदुओं की आस्था वाले मंदिरों में तोड़फोड़ भी हुई है। मूर्तियों तक को तोड़ा गया था, जिसके बहुत सारे रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी। फिलहाल अब अमेरिका की एंट्री हो गई है इस पूरे मामले में और बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अमेरिका में तमाम हिंदू लोग, हिंदू संगठन शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर अपनी बात रख रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा करो। जैसा कि हमने बताया कि बैनर पोस्टर के साथ वो नजर आ रहे हैं। इस पर अमेरिका ने भी संज्ञान लिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान भी जारी हो गया है। देखना यह है कि अमेरिका की दखलंदाजी ये बांग्लादेश में चल रहे हिंदुओं के हिंसा के पूरे जो वारदातें हो रही हैं उस पर कितना काम करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।